हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, यहाँ पे लिखा हीलियम और यहाँ पे लिखा नियॉन, ये सेम चीज है। उसके बाद हम उनकी वैलेंसी को लिख देते हैं, या वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स लिख दो, ज्यादा सही रहेगा, दोनों लिखना है अपने को। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये स्टेप्स आपको पहले ही बताओ। फिर उनकी वैलेंसी +1 +2 +3 4 -3 -2 -1 और 0, ये हमारा सेटअप था जो हमने ऑक्टेट रूल में भी लिखा था। उसके बाद हम लोग को दो, जब मॉलिक्यूल बनता है तो एक सेंट्रल होगा और एक साइड होगा। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम H2O की बात करेंगे तो ऑब्वियस ही बात है, इसमें एक सेंट्रल एटम है जो O है और साइड एटम है H है। अब नंबर किसको क्या लेना है उसके लिए हमेशा याद रखो, जो नीचे वाला नंबर है उसको हम बोलने वाले हैं सेंट्रल एटम का नंबर, सेंट्रल एटम, और जो ऑब्वियस बात है ऊपर वाला नंबर है तो वो क्या ही रहेगा, साइड एटम। इतना होने के बाद अभी हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक, पहला क्वेश्चन है मेरा BeCl2 का हाइब्रिडाइजेशन बताओ। सेंट्रल एटम कौन दिख रहा है, बेरिलियम। बेरिलियम का नंबर देखो 1 2, तो 1 2 सेंट्रल एटम हो गया। साइड एटम में मेरे पास है क्लोरीन, अगर देखोगे फर्स्ट क्लास बिरयानी के हिसाब से तो क्लोरीन का नंबर भी 7 ही, बट वो सेंट्रल एटम का थोड़ी है, हमको कौन सा चाहिए था, साइड। साइड क्या है 1, तो 1 क्लोरीन 2 क्लोरीन, तो इसका अगर हाइब्रिडाइजेशन देखोगे, अच्छा पता कैसे करना है हाइब्रिडेशन में क्या क्या लिखना है, तो सबसे पहले लिखो S, फिर भरेंगे P, कितना भरा 3, फिर भरो D, कितना भरा 3, ये ऑर्डर याद रखो, 1 S 3 P और 3 D, इससे आपका गड़बड़ होने वाला नहीं। BeCl2 सॉल्व करते, मेरा सेंट्रल एटम B था तो 2 क्रॉस किया, साइड एटम मेरा क्लोरीन है तो 1 क्रॉस किया। अब देखो सबसे पहले भरा S फिर भरा P, पहले भरा S फिर क्या भरा P। Now what is the hybridization of BeCl2? It is nothing but Sp. Good. Next सेम चीज हम जाएंगे, थोड़ा लेवल बढ़ाते जाएंगे ताकि आपको इंटरेस्ट आते रहे। NH3 के साथ जाते हैं। Now what is the hybridization of NH? सेंट्रल एटम क्या है मेरा N, N का नंबर कितना है देखो, N का नंबर कितना है 5, तो 1 2 3 4 और 5। साइड एटम कौन है मेरा H, H का नंबर कितना था 1, तो देखो कितने H है, 1 H 2 H और 3 H, बट जैसे 3 H हो गया ये बच गए ना, इनको बोलेंगे लोन पेयर्स। क्या बोलेंगे, लोन पेयर। नाउ व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ दिस, देखोगे सबसे पहले गया मेरा S, तो S गया, फिर क्या गया P, लो P गया, फिर गया P, एक और P गया, फिर इसके बाद लास्ट में गया P। अगर ओवरऑल देखोगे तो व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ दिस मॉलिक्यूल, इट इज sp3। इजी है, सेम चीज आप ट्राई तो आप सॉल्व कर सकते हो। किसके लिए सॉल्व करोगे, BF3 का सॉल्व कर लेना और कमेंट सेक्शन में आंसर कर देना, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइप के मॉलिक्यूल की तरफ बढ़ते, चलो ये तो इजी था। लेवल अप करने के लिए मैंने एक इनर्ट गैस, यानी आप सबको जेनॉन की बात करेंगे, HCOF2, ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। सबसे इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन, जेनॉन। सेंट्रल एटम नंबर कितना होगा उसका देखो 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब इसमें 2 साइड एटम है, एक मेरा ऑक्सीजन और एक मेरा फ्लोरीन। फ्लोरीन का तो हमको पता है, एक फ्लोरीन एक बॉन्ड बनेगा तो 2 फ्लोरीन है, तो चलो ये एक फ्लोरीन हो गया और ये दूसरा फ्लोरीन हो गया। व्हाट अबाउट ऑक्सीजन, अगर ध्यान दोगे ऑक्सीजन के ऊपर नंबर कितना है 2 है, 2 का मतलब क्या, एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, एक ऑक्सीजन क्या ले लेगा 2 इलेक्ट्रॉन, तो बचे हुए क्या बन गए मेरे लोन पेयर, जो बच गए वो क्या बन गए लोन पेयर। अब ऑर्डर फॉलो करो, तो जो सबसे पहला मेरा गया उसको मैंने बोल दिया S, फिर गया P, फिर ये टोटल को P कंसिडर करो, ये टोटल को P कंसिडर करो,
एक S और 3P होने के बाद नेक्स्ट वाला क्या हो गया मेरा D। नाउ व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन इफ दिस मॉलिक्यूल इट इज sp3 और D। इजी। ये वाला क्वेश्चन अगर आप ट्राई कर सकते हो तो करो, विच इज XeF4। ये क्वेश्चन रहेगा तुम्हारे लिए होम। इसका भी आंसर आप कमेंट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन जो आपको समझना है वो है चार्जेस वाले। अब चार्जेस वाले भी इस पर वर्क होंगे कि नहीं होंगे इस ट्रिक पे, उसके लिए जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक क्वेश्चन ले लिया विच इज CO3 माइनस 2। सेंटर एटम कौन तुम्हारा कार्बन, कितना नंबर है 4, 1 2 3 और 4 बराबर। -2 का मतलब इसके अंदर मेरे को 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करने पड़ेंगे, तो मैंने इसमें कितने इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया 2। अब वो बताओ एक ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बनाता है, मतलब एक ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन यूज करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन यूज करेगा। तो देखो ये हो गया मेरा 1 ऑक्सीजन, ये हो मेरा 2 ऑक्सीजन, ये हो गया मेरा 3 ऑक्सीजन। 3 ऑक्सीजन हो गया। क्या आप गेस कर सकते हो इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा, बताओ क्या हाइब्रिडेशन हो सकता है इसका। करेक्ट, S P और P। नाउ व्हाट इज द हाइब्रिडेशन ऑफ दिस मॉलिक्यूल, इट इज sp2। ग्रेट। माइनस का आ गया, पॉजिटिव का करो। पॉजिटिव के केस में हमारे पास एग्जांपल है अमोनियम मॉलिक्यूल विच इज NH4 प्लस। तो NH4 प्लस के कैसे सॉल्व करना है ध्यान दे, NH4 प्लस। वही क्वेश्चन, सेंट्रल एटम क्या, सेंट्रल एटम मेरे पास N है तो N को ले लो सेंट्रल एटम। नंबर कितना था 5, 1 2 3 4 और 5। एक बात गौर करो, इसके पहले जब माइनस था तो हमने इलेक्ट्रॉन ऐड किया था, तो अगर इस बार प्लस है तो इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे कि कम करोगे, कम करेंगे। तो कितना है कम करना था 1, क्योंकि यहाँ पे था प्लस। हाइड्रोजन साइड एटम कितने हैं मेरे पास 4। तो देखो 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन और 4 हाइड्रोजन। इसी लॉजिक से इसका हाइब्रिडाइजेशन बता सकते हो, तो विच इज sp_p। व्हाट इज द हाइब्रिडेशन ऑफ दिस मॉलिक्यूल, इट इज sp3। यही इतना इजी है, इस ट्रिक से आप कोई भी क्वेश्चन एकदम इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो। अगर आपको और कोई डाउट रहेगा तो आप कमेंट सेक्शन में हमको क्वेश्चन कर सकते हैं, और कोई ट्रिक्स चाहिए तो आप उसके लिए भी हमको कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हैं। वी विल डेफिनेटली ट्राई टू हेल्प यू बिकॉज आवर चैनल नेम इज फ्यूजन फॉर साइंस and we are ready to solve the questions which are asked by the students. Like, share and subscribe for more tricks. Fusion for Science.